हेलो बच्चों, ये दो क्वेश्चन है, इसको हल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम इसे हल करते हैं। देखिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ती है। संचयी बारंबारता ज्ञात करने का तरीका क्या है? वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है और दिया हुआ है बारंबारता। ठीक है, 0 से 10, 2, 10 से 20, 3, 20 से 30, 7, 30 से 40, 4 और 40 से 50। ठीक, अब सबसे पहले हमें CF ज्ञात करना है, जो कि होता है संचयी बारंबारता। ठीक है, चलिए CF ज्ञात करते हैं। पहली बारंबारता जो लिखा गया उसको ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद नीचे वाले में उसको जोड़ते जाइए। 3 2 5, 7 और 5 12, 12 4 16, 16 2 18। उसके बाद क्रम गिनिए, आप यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। कभी कभी ये ज्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति में आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे 5 अंक अगर इसमें है तो 5 ही अंक इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ से सबसे पहले यन निकालते हैं। यन बराबर यहाँ का जो मान आएगा वही यन का मान हो जाएगा। यन इक्वल टू क्या, जोड़ने पर क्या आएगा, 3 2 5 7 12 4 16 2 18। ये लास्ट में जो आता है वही इसको ऐड करने पर भी आएगा। ठीक है, अब फार्मूला हमें पता है, माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपन F इंटू H। ठीक है, सबसे पहले देखिए यल क्या होता है, यहां से N/2 निकालेंगे तब हमें पता चलेगा हमें कौन सा वर्ग लेना है। तो N/2 यानी n का मान कितना है 18, 18/2, तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 5 और 12 के बीच में आएगा, क्योंकि 5 6 7 8 9, और 12 से पहले आएगा कि 12 11 10 9। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या होगी, इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा वर्ग अंतराल, उसी को वर्ग अंतराल मान लेंगे हम, वो हम वर्ग मान लेंगे। ठीक है, तो 12 बड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे, ये हमारा, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये वर्ग है, ये हमारी श्रेणी है। जहां से हमें देखिए संचयी बारंबारता के जो ऊपर होता है निकालते वही हमारा CF होता है, यानी वही संचयी बारंबारता होता है। और बारंबारता के मध्य में जो वर्ग हम चुने हैं उस बीच में जो होता है उसको हम F मानते हैं। ठीक है, और यहाँ जो होता है निम्न सीमा, उसको L मानते हैं। और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, देखिए 0 से 10 और 10 से 20, इन सभी के बीच 10 10 का अंतराल है। तो H का मान हम क्या ले लेंगे, H इक्वल टू 10। ठीक, H इक्वल टू 10 हो गया, L इक्वल टू 20 हो गया, CF इक्वल टू 5 हो गया। अब मान रख देते हैं, L का मान हमारे पास है 20 प्लस N का मान हमारे पास है 18/2 माइनस CF का मान हमारे पास है 5। CF का मान 5 है, अपान F का मान क्या होगा, F का मान यहाँ दिया हुआ है 7। ठीक है, F का मान 7 इंटू 10 हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ इधर हल कर देते हैं, ये बराबर में 20 प्लस ये कट के 9 हो जाएगा, 9 माइनस 5
अपॉन 7 इंटू 10, 20 प्लस ये आपका हो जाएगा 4, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 40 हो जाएगा, प्लस इससे इसमें भाग देंगे जब तो 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, लगभग इतना आएगा। और इसमें जब ऐड करेंगे तो 25.71 इसका क्या आ जाएगा, मध्य का आ जाएगा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बारंबार जब माध्यिका हम ज्ञात करते हैं तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप ये फार्मूला याद रखो कि हमें फार्मूले में किस किस का मान चाहिए। सबसे पहले हमें यन ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात कर लीजिए आप, फिर यन का मान ज्ञात कर लीजिए। यन का मान जब ज्ञात हो जाए उसके बाद आप यन का मान आप बारंबारता को जोड़ दीजिए, वही यन का मान होगा n/2। देखिए कभी कभी संचयी बारंबारता दे दिया होता है, कैसे समझ में आएगा कि संचयी बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आरोही या अवरोही क्रम में लिखा होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, छोटी संख्या नीचे ऊपर भी छोटा है, नीचे भी छोटा है। और संचयी बारंबारता में देखिए आप, ऊपर छोटा नीचे सब एक दूसरे से बड़ा ही रहेगा, तब आप समझ जाइएगा कि ये संचयी बारंबारता दिया है। और अगर इस तरीके से दिया है, छोटा बड़ा नीचे ऊपर सब दिया हुआ संख्या, तो आप समझ जाइए कि ये बारंबारता ही दिया हुआ। ठीक है, तो यन का मान हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से यन का 2 से भाग लगाएंगे तो जितना आएगा हम वर्ग चुनेंगे। ठीक है, जैसे हमारा आ गया है 9, तो 2 संख्याएं, किसी के बीच में कोई 2 संख्या होगी, इसके बीच में 9 आ रहा होगा, तो वो दोनों हम वर्ग देखेंगे और उसमें जो बड़ी संख्या होगी वो वर्ग हम चुन लेंगे। ठीक, और जो वर्ग चुनेंगे उसमें बारंबारता जो उसके बीच में रहेगा वो हमारा एफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर वाला जो है संचयी बारंबारता, जिस वर्ग को आप चुने हैं उसके ऊपर वाला हमारा सी एफ हो जाएगा। और एच इन दोनों का अंतराल होता है, यल इस वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा होती। ठीक है, उसके बाद एफ का मान बता ही दिए, एच का मान 10, फिर रख के हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 5 के पावर x प्लस 1 और प्लस 5 के पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 के पावर 3 प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर x इंटू 5 के पावर में 1। क्यों? क्योंकि आधार समान होता है और कंडीशन अगर गुणे में है तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, प्लस में जो काम इधर किए वही काम इधर भी कर देंगे, इंटू 5 के पावर माइनस में x इक्वल टू 5 के पावर 3 प्लस 1। ठीक, यहाँ एक काम 5 के पावर x इंटू 5 के पावर 1, यहाँ भी इंटू लगा दीजिए, प्लस 5 के पावर 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/5। तब पावर जो होगा वो हमारा प्लस में हो जाएगा। प्लस में क्यों करेंगे हम? क्योंकि यहाँ जो दिया गया है x का पावर जो दिया गया वो प्लस में, तो इधर भी ये जो पावर है उसको हम प्लस बनाएंगे, इक्वल टू 5 के पावर 3 प्लस में 1। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना 5 का पावर x इक्वल टू ए, तो 1/5 के पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए इसका उल्टा हो गया तो इसका भी उल्टा आप कर दीजिए, तो 1/, ये यहाँ ले जाके रख देते हैं। ठीक है, 5 के पावर x के स्थान पे रखते हैं a, इंटू 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 इंटू 1/a हो जाएगा, इक्वल टू 5 का 3 बार गुणा करेंगे, 5 5 25 पंचे 125 और प्लस में 1 है। उसके बाद क्या होगा, 5 का 1, 5 1 जब 5 ही होता तो 5a प्लस 5 5 जा 25 इंटू
1/a इक्वल टू 126। एक मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ए आ जाएगा 5a² प्लस 25 इक्वल टू 126। 5 में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। बाकी जो जिसको इधर हम हल कर देते हैं, ठीक है। 5a² प्लस 25 इक्वल टू 126 और ए का गुणा इसमें होगा तो 126 ए हो जाएगा। 5a² इसको इधर ले आएंगे माइनस 126 से प्लस 25 इक्वल टू 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को जैसे हल करते हैं उसी अनुसार इसको हल कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें 125 लाना है और जोड़ने या घटाने पर 126 लाना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5a² माइनस 125a माइनस a प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 5a हमारा कॉमन है तो यहाँ से a माइनस 25 और माइनस में यहाँ से 1 कॉमन है तो ये माइनस 25 इक्वल टू 0। a माइनस 25 और 5a माइनस 1 इक्वल टू 0। a माइनस 25 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 25, 5a माइनस 1 इक्वल टू 0, 5a इक्वल टू 1 या a इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब यहाँ ले जाके रख देते हैं का मान, क्योंकि हमारा 5x बराबर आया है a माने थे तो 5x इक्वल टू 25 या 5x इक्वल टू 5 के पावर 2। देखिए ये दोनों समान है तो ऊपर भी समान कर देते हैं, तो एक तो x का मान हमारा आ जाएगा 2, क्योंकि द्विघात समीकरण बना है तो x का 2 मान आएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा मान हमारा है 5 की पावर x इक्वल टू 1/5। तो 5 के पावर x इक्वल टू 5 के पावर माइनस में 1, क्योंकि इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस में 1 हो जाएगा, बटे में करेंगे तो -1 माइनस में जो 1 पावर है वो खत्म हो जाएगा, 1/5 केवल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों बराबर तो x इक्वल टू माइनस में 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम इन दोनों सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपी बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे ही नई नई वीडियो को समझने के लिए, देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और रोजाना अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। तो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आपको बेल आइकन बटन को दबाना है और साथ ही साथ शेयर करना है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।